हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से ही कर रहे होंगे। देखिए, जैसा आप सभी जानते कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचा होगा। किस चीज़ का? कि छत्तीसगढ़ जो जुडिशरी एग्ज़ाम होगा उसके लिए रेंट कंट्रोल एक्ट हम 1 वीडियो में कंप्लीट करा चुके हैं। साथ ही साथ वहाँ के लोकल जो है एक्साइज एक्ट, उसके भी कुछ वीडियोज़ हम आपको दे चुके हैं। आज का जो वीडियो हमारा रहेगा वो छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915 के चैप्टर 6 से रिलेटेड है। जी हाँ, चैप्टर 6 से रिलेटेड हमारा ये वीडियो होने वाला है, जो कि सेक्शन 28 से 33 तक दिया हुआ है। और साथ ही साथ इस चैप्टर में जो प्रोविज़न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पुटअप होता है। तो आप लोग अभी जिस स्टेज में है उसमें इतना तो समझ ही सकते कि 1-2 नंबर की कितनी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है हमारा वो लाइसेंस, परमिट एंड प्रोसेस से संबंधित है। ठीक है, यानी कि जो अनुज्ञप्तियाँ हैं, अनुज्ञा पत्र है, पास है। कहने का मतलब है जो आपके ड्रिंकिंग, जो आपके इंटॉक्सिकांट होते हैं, मादक द्रव्य होते हैं, उनको बेचने के लिए, उनका मैन्युफैक्चर करने के लिए, उनका आयात निर्यात करने के लिए इन सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, बट यहाँ पर जो इस चैप्टर में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा वो ये पढ़ने के लिए मिलेगा कि इन जो लाइसेंस हैं उनका फोरम और कंडीशंस क्या हो सकती हैं, क्या अगर उनमें किसी प्रकार की इरेगुलरिटीज़ हुई, डिफेक्ट हुआ तो क्या उनको इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा, उनका कैंसिलेशन कैसे होगा, विड्रॉ कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेगी। तो इतनी चीज़ों से आप समझ गए होंगे कि आखिर कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं। तो देखिए, सबसे पहला ये देखते हैं चैप्टर सेक्शन 23। केवल जो चीज़ें ज़रूरी है वही हम यहाँ इस वीडियो में कराने वाले। तो प्लीज़ सभी कैंडिडेट जो हैं अपना बेरेक्ट साथ लेकर बैठें प्लीज़। ठीक है, और जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी वो आप अंडरलाइन करते जाना। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर आता है 28। ठीक है, सॉरी, सेक्शन आएगा 28, जो ये बात करता है कि फोरम एंड कंडीशंस, यहाँ शॉर्ट में ये कंडीशन लिखा हुआ है, फोरम एंड कंडीशन ऑफ लाइसेंस। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं ये? कि जो अनुज्ञप्ति होती है, लाइसेंस होता है, उसका फोरम क्या होगा और उसकी कंडीशंस क्या होंगी। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, मे बी प्रेस्क्राइब, सीधी सी बात है। मे बी प्रेस्क्राइब जैसा कौन विहित करेगी? जैसा हमारी गवर्नमेंट के द्वारा विहित किया जाएगा वैसे ही फोरम में और वैसे ही कंडीशंस इसके लिए जारी की जाएंगी। यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 28A। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 28A जो है ये 2004 में ऐड किया गया सेक्शन है। ठीक है, कब ऐड किया गया था? 2004 के अंदर। ओके, इसमें क्या दिया हुआ है? देखिए, इसमें दिया हुआ है सुपरविजन। किसका सुपरविजन? सुपरविजन दिया हुआ है पेमेंट का, पेमेंट ऑफ सुपरविजन चार्जेस। ठीक है, जो चार्जेस होते हैं, जो प्रभार होते हैं, जो भार होता है, उनका सुपरविजन कौन करेगा? तो देखिए, उनका जो सुपरविजन है वो जो आबकारी स्टाफ होगा, यानी कि जो कर्मचारी होंगे इसके, वो इसका क्या करेंगे? पर्यवेक्षण करेंगे। ठीक है, और उन पर इस पर्यवेक्षण को इम्पोज कौन करेगा? सारी चीज़ें तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर सेक्शन जो है 29। ठीक है, सेक्शन 29 बात करता है कि पावर टू टेक सिक्योरिटी फ्रॉम लाइसेंस। ठीक है, यानी कि जो लाइसेंस है, लाइसेंस से जो मतलब लाइसेंसी, ये आपका वो है प्रतिभूति, अनुज्ञप्तिधारी की यहाँ पर बात की गई है। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि जो अनुज्ञप्तिधारी होता, लाइसेंसी होता है, क्या उससे सिक्योरिटी लेने की पावर है तो किसको है? ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये देखना है। तो यहाँ पर देखिए, कोई भी अथॉरिटी, एनी अथॉरिटी वर्ड लिखा हुआ है, तो जो लाइसेंसी होता है उसे सिक्योरिटी लेने की शक्ति जो है किसी भी अधिकारी को होगी। ठीक है, उसके लिए जो भी मतलब पेमेंट देना होगा, जो भी राशि निक्षेप करनी होगी, सारी चीज़ें वहाँ पर उनको करनी होंगी। अथॉरिटी को जो है इसे सिक्योरिटी देनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 30। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अभी तक आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं मोस्टली वो केवल अकॉर्डिंग टू टाइटल इंपॉर्टेंट है। जैसे सेक्शन 28 तो टाइटल के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइसेंस की फोरम और कंडीशन कौन सा सेक्शन में दी हुई हैं। बाकी सबसे ज़्यादा जो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है सेक्शन 30, क्योंकि सेक्शन 30 देखिए अब यहाँ पर यह बात करता है कि अगर जो हमने चीज़ें बनाई हैं, कौन सी, जो हमारा लाइसेंस है, पासेस हैं, या फिर जो हमारा परमिट है, अगर वो उनमें क्या है, कोई टेक्निकल डिफेक्ट है, कोई इरेगुलरिटीज़ हैं,
या फिर कोई ओमिशन है, तो क्या उसको इनवैलिड घोषित कर दोगे? बिल्कुल नहीं, नॉट इनवैलिड, उनको इनवैलिड नहीं माना जा सकता। सेक्शन 30 ओपन करो बेयर एक्ट में और सीधा देखो टेक्निकल डिफेक्ट्स, इरेगुलरिटीज एंड ओमिशन, यानी कि जो टेक्निकल डिफेक्ट होंगे, जो रेगुलरिटीज़ होंगी और जो ओमिशन होंगे, उनके कारण केवल इतना होने से उस लाइसेंस को इनवैलिड नहीं माना जा सकता है। ठीक है, बट यहाँ पर अब मेन चीज़ें ये आती हैं कि किसी भी टेक्निकल डिफेक्ट के बारे में, किसी भी रेगुलरिटी के बारे में, किसी भी ओमिशन के बारे में जो डिटरमाइनेशन होगा, जो डिसीजन होगा, वो किसका फाइनल होगा? तो यहाँ पर इसके संबंध में जो डिसीजन होगा वो एक्साइज कमिश्नर का लास्ट होगा, ध्यान रखना है आपको, एक्साइज, ठीक है, कमिश्नर। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, अगर जो भी अपना बेयर एक्ट कैंडिडेट लेकर बैठे हैं वो सीधा अंडरलाइन कर लो सबसे पहले, तो ये कर लो कि टेक्निकल डिफेक्ट, इरेगुलरिटीज या ओमिशन के कारण कोई भी जो लाइसेंस है वो इनवैलिड नहीं माना जाएगा, सबसे पहली बात। दूसरी कि इन चीज़ों के संबंध में फाइनल डिसीजन किसका होगा, ठीक है, इनके बारे में फाइनल डिसीजन किसका होगा, तो किसका होगा फाइनल डिसीजन? ठीक है, तो फाइनल डिसीजन होगा एक्साइज कमिश्नर का। ये बात आप सभी को मेरी ध्यान रखने वाली है, ये पीस पर इंपॉर्टेंट लगा लो सेक्शन 30 के सब सेक्शन 2 पर। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 31। ठीक, सेक्शन निकालो 31। सेक्शन 31 में क्या दिया हुआ है? यहाँ पर पावर दी हुई है किसकी? लाइसेंस को सस्पेंड और कैंसिल करने की। बिल्कुल, यानी कि जो लाइसेंस है भाई जो दे दिया है पहले, उसको कैंसिल भी किया जा सकता है और सस्पेंड भी किया जा सकता है अगर आपने नीचे दिए हुए कामों में से कोई भी एक काम किया। इसलिए ध्यान से काम करना है सभी को। अब ये चीज़ 1 to 1 करके अंडरलाइन करते जाना सारे फैक्टर, क्योंकि यहाँ से आपके अंदर से क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना है, याद रखना। अभी आपके 7 टाइप्स दिए हुए हैं, अगर ये 7 में से कोई भी परिस्थिति हुई तो फिर कौन करेगा? सबसे पहले ये सुन लो, अथॉरिटी ग्रांटेड लाइसेंस, यानी कि जिस अथॉरिटी ने आपको लाइसेंस दिया है, वो परमिट दिया है या वो पास आपका मंजूर किया है, वो ही अथॉरिटी आपके इस लाइसेंस को, परमिट को या पास को क्या कर सकती है? कैंसिल या फिर सस्पेंड कर सकती है, अगर इन 7 में से कोई भी कंडीशन हुई। सबसे पहली कंडीशन आपको देखनी है, ये कह रहे हैं नो ड्यूली पेड, आपने पेड नहीं किया क्या? ड्यूटी और फीस, जो भी शुल्क या फीस दे थी वो सम्यक रूप से संदाय नहीं की है, नहीं दी है, इसलिए इनसे संबंधित जो पेमेंट होता है प्लीज़ उनको तुरंत कर दें, मतलब जिनके पास भी लाइसेंस है। नेक्स्ट आता है दूसरा, ब्रीच टर्म एंड कंडीशंस, यानी कि अभी सेक्शन जो हम पढ़ के आए हैं 28, उसमें कुछ कंडीशंस की बात की गई है ना। अब ये सीधी बात कह रहे हैं कि अगर जिन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको ये तीनों चीज़ें मिली, अगर उन कंडीशंस का क्या कर दिया? ब्रीच कर दिया गया है तो भी। नेक्स्ट आता है तीसरा पॉइंट, अगर आप बेयर एक्ट लेकर बैठे हैं तो वहाँ कुछ एक्ट दिए हुए हैं, जैसे डेंजरस ड्रग्स एक्ट हो गया, इंडियन मर्चेंटाइज मार्क्स एक्ट हो गया, ठीक है, वो आपका भारतीय दंड संहिता, जिसको अब हम BNS के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। तो इनके अकॉर्डिंग अगर किसी को क्या किया गया है? कन्विक्ट किया गया है। ठीक है, ये जो अधिनियम यहाँ पर दिए हुए, इनके अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को क्या किया गया है? ऑफेंडर कन्विक्ट इन ऑफेंसेस के लिए कन्विक्ट किया गया है, तो फिर उस व्यक्ति का भी लाइसेंस जो है कैंसिल या सस्पेंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा चौथा पॉइंट, ये कहता है कि अगर किसी होल्डर ने, मतलब होल्डर कौन? जिनको लाइसेंस, परमिट या फिर पासेस दिए हुए हैं, वो होल्डर कहलाए जाएंगे। अगर वो किसी भी कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, ठीक है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए क्या हुआ है? कन्विक्ट हो चुके हैं, तो भी उनका ये सारी चीज़ें कैंसिल या सस्पेंड कर दी जाएंगी। नेक्स्ट आता है अब हमारा 5वां पॉइंट, ये इसमें आएंगे, देखिए सी कस्टम्स एक्ट, यानी कि जो हमारे क्या हैं सी कस्टम्स एक्ट हैं। तो वो होल्डर, यानी कि जो होल्डर हैं, जो अनुज्ञप्ति धारक हैं, अगर उन्होंने सी कस्टम एक्ट के अंतर्गत आने वाले कोई भी ऑफेंस किया है, तो फिर उसके लिए क्या किया जा सकता है? मतलब उनको दंडित किया गया इस अधिनियम के अंतर्गत, तो फिर उनका भी लाइसेंस जो है यहाँ पर रद्द या फिर कैंसिल जो है सस्पेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है क्या कि यह जो आप यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं, इसके कहने का मतलब क्या है? जो हमारा लास्ट वाला पोर्शन हम पढ़ना चाहते हैं, ये कहना चाहता है कि रिक्विजिशन इन राइटिंग सच लीजी, यानी कि जो पट्टेदार होता है, लीजी जो होता है, जो पट्टेदार होता है, अगर वो लिखित में इस चीज़ का रिक्विजिशन करता है, क्या कर रहा है? अपेक्षा कर रहा है, ठीक है,
तो भाई वो लिखित में ही चाह रहा है कि उस चीज़ को आप कैंसिल कर दो। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा 7वां पॉइंट, जो ये कहना चाहता है कि एट विल, अपनी इच्छा से भी कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, उसका कैंसिलेशन और सस्पेंशन कर सकते हैं। सारे पॉइंट आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखने वाले हैं। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट सेक्शन 32। जैसे मैंने बताया 28 से 33 तक है, तो ये बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो फिलहाल अभी चल रहे हैं। सेक्शन 32 में अगर आप देखिए वहाँ पर आपको सीधा मिलेगा पावर टू विदड्रॉ लाइसेंसेस, यानी कि सेक्शन 31, 32 एंड 33 आपके उस लाइसेंस को, परमिट को और आपके पास को ख़त्म करना चाहते हैं। 31 में तो आपके उस लाइसेंस को कैंसिल और सस्पेंड किया गया था, 32 में उसको विदड्रॉ करने की बात की गई है और 33 में उसको सरेंडर करने की बात की गई है। तो ये सारे वर्ड आपको ध्यान से रखने की 31, 32 एंड 33 में क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो आप विदड्रॉ कर रहे हो, वापस ले लिया जा रहा है उसको लाइसेंस को, तो वो पावर आपको 32 में दी हुई है। तो यहाँ पर सीधी बात की गई है कि जो अथॉरिटी है, जिसने मतलब ये सारी चीज़ें हमारी पास की है, वो क्या करेगी कि हमने लाइसेंस के संबंध में जितनी फीस दी थी उतनी ही बराबर फीस को क्या किया जाएगा, उस पर पेएबल किया जाएगा इक्वल 15 डेज के अंदर। ये चीज़ें यहाँ पर दी हुई, इसको ध्यान से देख लेना। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आपका क्या रहेगा, यहाँ पर विड्रॉ वाली चीज़, यानी कि टाइटल बहुत इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक, और इसका आप 32 का पॉइंट इसमें कै और खे दिए हुए, उनको ध्यान से देख लेना इन दोनों पॉइंटों को। जो ये कहना चाहता है कि ऐसा करने के अपने आशय की 15 दिन की लिखित सूचना के अवसान पर, यानी कि अगर जो अथॉरिटी है वो उसको विड्रॉ करना चाहती है तो उसे 15 डेज की रिटन सूचना देनी होगी, उसके बाद ही ऐसा कर सकता है। और उसके बाद दिए रखे 4th विदाउट नोटिस, सूचना के बिना तत्क्षण के, कभी कभी बिना सूचना के भी तुरंत किया जा सकता है, वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिपेंड रहेगा। नेक्स्ट है अनुज्ञप्तियों का अभ्यर्पण, यानी कि सरेंडर। तो सरेंडर कैसे किया जा सकता है, भाई मैं तो अपने लाइसेंस का सरेंडर कर रही हूँ, तो कैसे किया जाएगा, तो 1 महीने की लिखित सूचना देनी होगी, यानी कि जो भी मुझे अपना इंटॉक्सिकांट जो मेरे हैं, ठीक है, मादक द्रव्य हैं, उनका सेल करने के लिए जो मैंने लाइसेंस लिया है उसको मैं क्या करना चाहती हूँ, सरेंडर करना चाहती हूँ। तो ऐसी कंडीशन में सीधी सी बात है कि मुझे क्या करना होगा, नोटिस रिटर्न करना होगा ख़त्म करने का, एक्सपिरेशन ऑफ 1 मंथ नोटिस राइटिंग, यानी लिखित में मुझे 1 महीने का नोटिस देना होगा। इस 1 महीने के नोटिस के बाद ही मैं सरेंडर कर सकती हूँ। और ये जो नोटिस है जो मैंने दिया है, ये किसको देना होगा, कलेक्टर को दिया जाता है। तो ये सेक्शन 33 में आप इंपॉर्टेंट कर लो कि अगर लाइसेंस सरेंडर करने का प्रोविज़न 33 में है और क्या आप तुरंत सरेंडर कर सकते हो, नहीं, 1 मंथ की लिखित सूचना देनी होगी, किसको देनी होगी, कलेक्टर को देनी होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर 6 28 से 33 तक, यानी कि लाइसेंस, परमिट एंड आपका पासिस के संबंध में। तो आई होप जितनी भी देखिए इंपॉर्टेंट नॉलेज है इस चैप्टर की वो हम आपको दे चुके हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर उस कैंडिडेट तक पहुँचे जो कि छत्तीसगढ़ जुडिशरी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू।